हाय गाइस, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि कौन सा हमें मदरबोर्ड लेना चाहिए। मदरबोर्ड क्या होता है? ये किस्म का बोर्ड होता है। अभी 1 मिनट। ये इस टाइप का बोर्ड होगा, इस पे सारे कंपोनेंट लगते हैं। लाइक रैम इस पे लगेगी, ठीक है, प्रोसेसर इधर लगेगा, रैम्स इधर लगेगी, हार्ड डिस्क, हर डिवाइस इस पे अटैच होगा और ये मींस कि ब्रिज का काम करता है, ठीक है जी। तो मदरबोर्ड में सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि जिस प्रोसेसर को हमने चूज़ किया है, पहले हमने प्रोसेसर को चूज़ कर लिया, फिर वो उसके कंपेटेबल भी है कि बोटल नेक तो नहीं बनेगा। बोटल नेक का मतलब होता है कि जो बोतल होती है उसका नेक देखा आपने, तो बोतल पीछे से बड़ी होती है और नेक छोटा होता है, तो उसकी वजह से बोतल से जो पानी है वो बड़ा स्लोली स्लोली निकलता है। अगर हम वो जो नेक है उसका काट दे तो बोतल से पानी बड़ी जल्दी निकल सकता है ना। तो इसलिए हमने ये चेक करना होता है कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड में कुछ ऐसा ना हो कि वो बोटल नेक का काम करेगी। प्रोसेसर तो बहुत हाई फाई ले लिया, बहुत हाई एंड ले लिया, लेकिन मदरबोर्ड पे वो उतनी स्पीड दे ही नहीं पा रहा। तो उसके लिए हमें एक अच्छा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। आजकल जो अच्छे मदरबोर्ड है वो MSI हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद गीगाबाइट, इनके अच्छे बोर्ड्स हैं। और भी आप रिसर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपने पहले तो इंटेल के अपने बोर्ड भी आते थे, ठीक नहीं, इंटेल का ही प्रोसेसर होता था, इंटेल के अपने बोर्ड आते थे, लेकिन आजकल वो बोर्ड नहीं बना रहे हैं। तो अच्छी कंपनी है, अजूस के बोर्ड हो गए, AS रॉक के बोर्ड हो गए। तो आपने सबसे पहले रिसर्च करना है, ठीक है। तो MSI के भी अच्छे बोर्ड्स हैं पर थोड़े महंगे हैं, पर वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर के कंपेटेबल वो बोर्ड है और उसमें PCI एक्सप्रेस कौन सी जेन लगी हुई है, ठीक है। अगर आपके पास PCI आजकल तो लेटेस्ट जो है Gen 5 चल रही है और उसमें कितनी लेन्स है, ठीक है। मदरबोर्ड में ये चेक करना होता है, जैसे 5 चल रही है और 16 लेन्स है, ठीक है। लेंस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपने सड़कों की वो ये लेन्स देखी है ना, ये लेन, लेन का मतलब ये इसमें गाड़ी चला सकते हैं। तो वैसे ही अगर 16 लेन्स है तो 16 इस टाइप के ट्रैक हो गए, इसमें हमारा डाटा ट्रैवल कर सकता है। और जितनी ज़्यादा लेन्स होंगी ज़्यादा तो उतनी फास्ट हमारा डाटा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो हमने ये चेक करना है कि कितनी ज़्यादा लेन्स हैं उस PCI एक्सप्रेस में, ठीक है जी, मदरबोर्ड जो उसको सपोर्ट करता है। और मदरबोर्ड में कुछ एडिशनल फीचर हो जाते हैं, कई बार फ्री में वो वाईफाई कार्ड इन बिल्ट दे देते हैं, मॉडेम इन बिल्ट दे देते हैं, ठीक है, साउंड कार्ड, ये चीज़ें सारी इन बिल्ट दे देते हैं। तो वो चीज़ें भी चेक करनी होती है मदरबोर्ड में। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चेक करना है कि वो प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल है, ठीक है, वो उसके साथ अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये चीज़ चेक करके ना, इसका सबसे अच्छा आपने अगर चेक करना है तो आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां डेल, ठीक है, या HP है, चेक करो ये इस प्रोसेसर के साथ कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा और आप वो बेस्ट सिस्टम बना सकते हैं जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, ठीक नहीं, ये तो आपसे बहुत पैसे चार्ज करती है। तो आप ऐसे करके अच्छा मदरबोर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं अभी बता रहा क्योंकि टाइम टू टाइम मदरबोर्ड चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आपको अभी पता चल गया है मदरबोर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो चेक करनी होती है, रैम चेक करनी होती है, ठीक है। रैम के भी कुछ वर्जन थे। रैम कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी चिप्स होती हैं, ठीक है। तो पहले थी DDR, फिर DDR2 आई, DDR3 आई, DDR4 आई। तो हमने नेट पे यही सर्च कर लेना लेटेस्ट रैम, आई थिंक DDR5 भी आ गई अभी, देखा DDR5 भी आ गई है। 6 का तो पता नहीं है, लेकिन DDR5, ठीक है। तो जो सबसे लेटेस्ट होगी वो हमने लेनी है क्योंकि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा फास्ट होती है। रैम को लेने से पहले हमने दो चीज़ें चेक करनी है, वो कौन सी है, DDR कौन सी 5, अगर मे बी फ्यूचर में 6 आ जाए, जो भी है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है, ठीक है। मैं आपको अभी स्पीड बताता हूँ, इधर लिखी होगी MTS, 1 मिनट, ठीक है। तो रैम में आपने सबसे पहले तो ये चेक करना वो कौन सी है, DDR1 2 3 4 5, जो सबसे लेटेस्ट होगी वो लेनी है। और उसकी मेमोरी कितनी है, जैसे 16 GB है, 32 GB है, ठीक है, तो ज़्यादा होगी वो लेनी है। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप 32 GB की एक रैम लगाते हैं और 16 GB की दो रैम्स लगाते हैं, मतलब 16 16 32 हो गए, और 32 की अगर एक लगाते हैं, तो परफॉर्मेंस आपको जो 16 16 की दो लगाई होगी ना उसमें ज़्यादा मिलेगी।
पर वो आप पे डिपेंड करता है आपने 32 GB की एक लेनी है, 16 की 2 लेनी है, ठीक है। तो आपने मेमोरी ये चेक करनी है और वो कौन सा वर्जन है, DDR1 2 3 4 5, और उसकी क्या स्पीड है, जैसे 352 मेगाहर्ट्ज़ या यहाँ लिखा है ना 32 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद ये इसकी लिखी है 2666 मेगाहर्ट्ज़। तो जिसकी मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो रैम उतनी फास्ट होगी, ठीक है। आजकल तो 5200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी चल रही है, ठीक है। तो 3200 नॉर्मल है, ये 3200, ठीक है। तो आपने रैम में क्या क्या चेक करना है, ठीक है, वो कौन सी है, मतलब कौन सा वर्जन है, ठीक है, कितने मेगाहर्ट्ज़ की और उसकी कितनी मेमोरी है। सबसे ज़्यादा इसमें जो मीन्स की मैटर करती है वो मेमोरी कितनी है और कितनी स्पीड पे चल रही है, ठीक है जी। ये चीज़ें चेक करनी है रैम में, और वो हमारे प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल है कि ये क्रॉसहेयर एक कंपनी है, ये जो कंपनी है इसकी सबसे फास्ट रैम मैंने सुना है कि सबसे बेस्ट एफिशिएंसी वाली रैम्स है, ठीक है। और रैम भी दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल होती है, एक RGB होती है। आप पूछोगे RGB और नॉर्मल में क्या फ़र्क है, नॉर्मल की जैसे नॉर्मल ही है ऐसी रैम होगी, ठीक है। RGB में क्या होगा कि ये जो लाइटें लगी होंगी, तो जिन्होंने गेमिंग PC बनाने होते हैं, शो ऑफ करवाना होता है, उसमें रंग बिरंगे पखे वगैरह चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उसमें ना लाइटें वगैरह दिखे, तो रैम में भी लाइटें वगैरह जलती जैसे ये है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि रैम में लाइटें जलें ये वो, तो आप RGB ले सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई शो ऑफ करने का मूड नहीं है तो आप नॉर्मल रैम खरीदें, ठीक है। ये आप चेक करें, गेमिंग में ऐसे ये PC चल रहे हैं, ठीक है। मदरबोर्ड भी कुछ ऐसे होते हैं, लाइटें वगैरह उसमें चल रही होती हैं, ठीक है, लाइटें जलेंगी। जो फ़ैन है वो भी जब घूमेगा, फ़ैन घूमेगा, रैम जलेगी, तो वो डिफरेंट काइंड्स की लाइटें निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ओके। अगर तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो लाइटें वाइटें छोड़ो, ठीक नहीं तो नॉर्मल लो। तो कैबिनेट्स भी आजकल उसी टाइप की आई हुई है, पंखों में वैसी लाइट्स लगाई हुई है। ये देखो रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ठीक है जी। तो रैम की मैंने आपको बता दी, 3 चीज़ें देखनी है, कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, कौन सी जनरेशन है, DDR1 2 3 4 5, और उसकी कितनी मेमोरी, कितने GB की है, ठीक है। इससे आप रैम को कंपेयर कर सकते हो। मैंने लाइव आपको कंपैरिजन भी बताया, ठीक है। जैसे ये रैम मेमोरी, मैं शॉपिंग पे जाता हूँ, ठीक है, मुझे ये मिल रही है 1300 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। DDR3 रैम कितने GB की है, तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। जैसे ये 660 मेगाहर्ट्ज़ है, 1000 मेगाहर्ट्ज़ का 1 गीगाहर्ट्ज़ होता है, ठीक है। तो ये 26 की मिल रही है और ये 400 की मिल रही है, और इनमें से चेक करो कि ये 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रही है, ये 667, तो कौन सी बेस्ट होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने वैसे कंपेयर करनी है, तो उस टाइप की हमने रैम लेनी है, ठीक है जी। कंपेयर कर लेना खुद ही आप रैम्स को, जब अमेज़ोन पे या कोई भी ऑनलाइन साइट या ऑफलाइन जाते हो, तो आप एक रैम को दूसरी रैम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी रैम बेस्ट है, ठीक है। अगर हो सके तो ब्रांडेड लें, क्योंकि ब्रांडेड की जो इनबिल्ट क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। देसी वाले क्या करेंगे कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देंगे, लेकिन वो उड़ जाती है रैम 1-2 साल में। चाइनीज़ नहीं लेने का, ठीक है, ब्रांड की लेने का, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, रैम तो होगी, वोलेटाइल मेमोरी, फिर आपको स्टोर करने के लिए स्टोरेज मेमोरी भी चाहिए। पहले ज़माने में होती थी ये वाली, क्या नाम है, हार्ड डिस्क, ये नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो आपने ये जो स्टोरेज के लिए कोई भी डिवाइस लगाना, उसको पहले स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क लेते थे, ऐसी होती थी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस वो होता है, जैसे हमें बोलते हैं ना 500 GB की या 1 टेराबाइट में, जिसमें हम सारे प्रोग्राम, सारी वीडियो, सारी पिक्चर्स सेव करते हैं सिस्टम पे, जो ज़रूरत पड़ने पे हम रिट्रीव करते हैं, तो वो स्टोरेज डिवाइस पे सेव होती है। जैसे ये है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो हमने कौन सा लेना अभी, NVMe, ठीक है, NVMe M2 M.2, ठीक है, लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। NVMe और M2 दो प्रकार की होती है, एक होती है M2 SATA और एक होती है NVMe M2। तो M2 जो SATA है ना, वो पुराना वर्जन है, और
NVMe M2 है ना, जो वो लेटेस्ट है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा और वो होगी भी बड़ी छोटी सी। ठीक है, हार्ड डिस्क मैंने बता दी, ये तो लेनी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे लेटेस्ट है, इससे लेटेस्ट भी फ्यूचर में आ सकती है, तो ऐसी होती है। ठीक है, तो इसकी आपने ये चेक कर लेनी है कितनी उसकी स्पीड है वगैरह वगैरह, और कितने GB उसकी स्टोरेज है। मोस्टली आजकल सैमसंग है जो सबसे बेस्ट ये NVMe M.2 बना रहा है, क्योंकि सैमसंग डिस्प्ले में और चिप्स में बहुत आगे निकल चुका है। तो ठीक है, आपने नॉर्मल अगर साटा SSD लेनी है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया 3 प्रकार की आ रही हैं SSD। ठीक है, SSD साटा, ये देखो हार्ड डिस्क SSD। ठीक है, साटा SSD ऐसी दिखेगी, बड़ी वाली होगी। NVMe 2 टाइप की होगी, एक होती है साटा NVMe और एक होती है M.2। तो साटा मतलब पुरानी है, M.2 मतलब नई वाली है, तो हमने नई वाली लेनी है। ठीक है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो आपको बता दिया कौन सी वो लेनी है। ठीक है, और उसमें इसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज चेक करनी है और कौन सी कंपनी के, क्योंकि कंपनी अच्छी होगी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी और स्टोरेज भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, और अगला हमने ये नहीं लेनी है। ये क्यों नहीं लेनी है, ये पुराने ज़माने की होती थी, वैसे तो ये बहुत सस्ती मिलेगी आपको। ठीक है, पर इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, और आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम अगर गेम रेंडरिंग वगैरह करनी है तो आपने कभी भी भूल के भी हार्ड डिस्क पे नहीं करनी है। इसका क्या प्रॉब्लम है, इसमें सिलेंडर लगा होता है और वो घूमता है 5200 RPM या 7200 RPM पे। तो इसका ये भी प्रॉब्लम है, अगर सिस्टम गिर जाए या उसको झटका लगे तो ये क्रैश हो सकता है, डाटा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये घूम रही होती है, ये डिस्क बहुत तेज़ी से घूम रही होती है। 3200 RPM मीन्स कि 7200 राउंड 1 मिनट में लगा देती है ये। ठीक है, तो कितनी फास्ट घूम रही होगी आप खुद सोचो। तो जो ये जो SSDs होती है इसमें तो चिप लगी होती है, जैसे फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं, तो ये कुछ घूम नहीं रहा होता, अगर गिर भी जाए तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया स्टोरेज के लिए आपने SSDs लेनी होती है, और SSD में भी लेटेस्ट वाली NVMe M.2। ठीक है, आपको अगर ये चेक करना है ना, यूट्यूब पे चेक करें कि हार्ड डिस्क वर्सेस NVMe 2, तो आपको पता चलेगा कि जो सिस्टम की बूट की स्पीड है, प्रोसेसिंग की स्पीड है, डाटा कॉपिंग की स्पीड है, बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। सो कभी भी दुकानदार आपको बोले कि आप हार्ड डिस्क ले लो, आपको ज़्यादा मेमोरी मिलेगी या सस्ते में मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है और वो ठगे जाते हैं। दुकानदार वही बताएगा जिसमें उसका बेनिफिट होएगा। ठीक है जी। फिर होती है पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई वैसे इतना मैटर नहीं करती, पर जितने वॉट का आपका सिस्टम है ना, उस हिसाब से लेनी चाहिए। अगर आपने चेक कर लेनी है आपकी जो सिस्टम की कंजप्शन कितने वॉट का है, प्रोसेसर कितने वॉट ले रहा है या ग्राफिक कार्ड कितने वॉट ले रहा है, तो उस हिसाब से आपने पावर सप्लाई लेनी है। पावर सप्लाई और कैबिनेट आप इतने महंगे नहीं भी लो तो चलेगा, पर अगर आप ज़्यादा ही सस्ते ले लोगे तो उसके कैपेसिटर वगैरह उड़ जाएंगे, तो आपके मदरबोर्ड को भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, अंदर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पावर सप्लाई भी थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लेनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी जैपनीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड की जो पावर सप्लाई होती है ना, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसके कैपेसिटर जैपनीज़ होते हैं और जो उड़ते नहीं हैं। 8-8 साल 10-10 साल पावर सप्लाई काम करती है। ठीक है, देसी भी ले सकते हैं आप, लेकिन देसी फिर कल को आपके मदरबोर्ड को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर ज़रा सी पावर अप एंड डाउन हुई मदरबोर्ड उड़ा देगी आपका। तो कई मदरबोर्ड 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये के हैं, तो इधर पैसे बचाने के चक्कर में इतना नुकसान हो जाए, तो उससे अच्छा पावर सप्लाई को भी देखना है, ध्यान में रखना है। बाकी कैबिनेट जो होती है सिस्टम का, वो आपकी मर्ज़ी, आपने शो ऑफ करवाना है तो आप अच्छी लें, तो वो आप नॉर्मल भी लेंगे तो चलेंगी। मैंने तो खुद 1000 की कैबिनेट ली थी। ठीक है, ये कैबिनेट होगी। ठीक है, ओके, ये डिपेंड करता है, इस पर इतने पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है अगर आप शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, फिर सबसे आता है आगे ग्राफिक्स कार्ड। मैं बता दूं, ग्राफिक्स कार्ड है ये AMD कंपनी भी बना रही है, इंटेल के जो प्रोसेसर्स में इनबिल्ट भी होते हैं, लेकिन जो NVIDIA है ना वो प्रोफेशनल है। ठीक है, तो ये देखो, इस कंपनी के ग्राफिक कार्ड प्रोफेशनल है। आज 2021 में ये जो इसका 3080 Ti 3090 Ti ये
अच्छे ग्राफिक्स कार्ड है जो लेटेस्ट है, ठीक है। इसके 2080 भी थे, 2080 Ti। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 3080, जैसे ये लिखा है ना 3080 Ti, ये होता है ग्राफिक्स कार्ड में, के अंदर ग्राफिक कार्ड ऐसा होगा, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रोसेसर का नाम है 3080। और ग्राफिक कार्ड में क्या होता है, प्रोसेसर होता है। ये भी एक किस्म का छोटा सिस्टम है, पर ये किसके लिए यूज़ होता है, जैसे हमने वीडियो रेंडरिंग करनी है, इमेजेस को प्रोसेस करना है या वीडियोस को प्रोसेस करना है, तो उसके लिए, ग्राफिक्स के लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि सिस्टम जो सीपीयू होता है वो वीडियो में इतना ध्यान नहीं देता, तो ये स्पेशल सीपीयू है किस्म का, जो वीडियोस को ध्यान रखता है और उसको प्रोसेस करता है। तो अच्छी अच्छी जो गेम्स है जिसमें अच्छे फ्रेम्स चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो लोग ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं। या जिन्होंने वीडियो एडिटिंग का काम करना है, वीडियो रेंडरिंग या फ़ोटो एडिटिंग का काम करना है, उनके लिए ग्राफिक कार्ड मस्ट है। तो ग्राफिक कार्ड में क्या चेक करना है कि ग्राफिक कार्ड की मेमोरी, ग्राफिक कार्ड की मेमोरी है, उसको रैम कहते हैं ग्राफिक कार्ड को, ठीक है। तो वो ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका जो प्रोसेसर है, जैसे मैंने बोला 3080 Ti, 2080 Ti, वो अच्छा होना चाहिए। जो प्रोसेसर है वो NVIDIA कंपनी ही बनाती है, लेकिन जो ग्राफिक कार्ड है फुल फ्लैज, वो जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। अजूस होगी और कंपनी होगी, ठीक है, इनसे प्रोसेसर लेके वो बनाती है। तो आपने ग्राफिक्स कार्ड में क्या चेक करना है, वो कौन सी लेटेस्ट स्लॉट को, PCI Express को सपोर्ट करता है, और उसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा है, और उसका प्रोसेसर कितना तगड़ा है, ठीक है। इस हिसाब से आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। पर अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो आपको ग्राफिक कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी गेमिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग हाई लेवल पे कर रहे हैं, तो आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें थी, इनको चेक करके आप अपने लिए एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप रिसर्च करें, यूट्यूब पे चेक करें। लोगों ने 5-5 लाख के भी PC बनाए हुए हैं, 6 लाख के भी बनाए हुए हैं, और 1 लाख का भी बनाया है, और 20,000 वाला भी बनाए हुए हैं। जब आपको मैंने ये जो स्पेसिफिकेशन बताई है, इसका क्राइटेरिया आप चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा PC कितने का है, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने से मिला होगा इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।